This video is going to be a complete guide for all the things that you need to know for the CLAT PG examination of 2026. So watch this video till the end. Now, first thing, what is CLAT PG 2026? Now see, CLAT PG 2026 is an examination through which national law universities inside of India take their admissions for their LLM master's program, that is for 1 year LLM. Now there are around 21 universities in total for which this exam is held, and accordingly you also can get jobs inside PSUs like Power Grid, NTPC, NHPC, and also you can also be selected for the SSB process of JAG entry itself, कि हर साल 2 बार अपनी SSB कंडक्ट करता है. Now we come to the part कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं. देखिए, आपको चाहिए एक LLB की डिग्री, whereby it should be a 3-year LLB डिग्री और a 5-year LLB डिग्री, whereby आपको 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, या फिर अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स चाहिए, चाहे आपका CGPA हो, चाहे आपका एब्सोल्यूट मार्किंग हो, उससे मतलब नहीं. उसके बाद आपका जो एग्जामिनेशन है वो आपका अप्रैल या मई 2026 तक आपका 6 सेमेस्टर या 10 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. लेकिन इन जनरल अगर आपका मान लो जून, जुलाई या अगस्त में भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर दिस पेपर, इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कोई भी अपर लिमिट नहीं होती है. एनीबडी हु हैज क्वालिफाइड फॉर LLB, चाहे वो 35 की एज का हो, 65 की एज का हो, 70 हो, they can give the examination. There is no bar whatsoever. फिर we come to the paper pattern itself. तो आप ये देखेंगे that the paper contains 120 questions whereby you are given 2 hours to complete the paper itself. अब यहाँ पे जो 120 questions होते हैं they come inside a pattern of paragraph whereby आपको या तो 12 passages and 10 questions मिलते हैं, whereby the length of the passage is very long. आपको आंसर ढूंढने के लिए पैराग्राफ के अंदर जाना पड़ता है जिससे कि टाइम बहुत लगता है. That is why the paper is bit difficult. उसके बाद द पैराग्राफ इज आइदर कैन बी 20 या फिर 24 पैसेजेस का होगा, वेयर बाय 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन उसमें होंगे. एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं जिसमें कि डिफिकल्टी होती है कि पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करता है. इसीलिए यू नीड टू हैव अ गुड सेट ऑफ मॉक पेपर्स बिफोर गोइंग थ्रू द पेपर. आप कोचिंग मत भी लो, बट एटलीस्ट प्रैक्टिस गुड मॉक पेपर्स जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बने. नाउ कमिंग टू द पार्ट कि आपको टारगेट स्कोर क्या चाहिए किसी भी पर्टिकुलर आपके टास्क को क्वालिफाई करने के. फॉर अ गुड PSU रैंक यू एटलीस्ट नीड 80 से लेके 85 मार्क्स, ताकि आप टॉप 20 या टॉप 30 में स्कोर कर पाए और आपको पक्का PSU को जॉब मिलने का चांस हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर द टॉप 2 नेशनल यूनिवर्सिटीज आपको 75 प्लस मार्क्स चाहिए, 65 से लेके 75 मार्क्स चाहिए आपको टॉप 3 से लेके टॉप 7 के लिए. और अगर आप 55 या 65 ले आते हो तो टॉप 10 तक आपको मिल जाती है. मैं अभी कॉलेज की बात आगे करूंगा कौन से होते हैं. और उसके आगे 45 या 35 तक भी आपको आराम से टियर 3 कॉलेजेस NLU में मिल जाते हैं. फॉर जैग एंट्री SSB आपको एटलीस्ट 35 से लेके 40 मार्क्स CLAT PG में लाने होंगे. नाउ कमिंग अबाउट द सिलेबस इटसेल्फ, इफ यू गो टू द CLAT PG वेबसाइट, वो ये कहते हैं कि आपको ये जितने सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं यहाँ पे वो सारे के सारे पता होने चाहिए. और उसके अलावा जो भी आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में, वो आपको पता होने चाहिए. तो दैट इज वाई द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर देयर इन सिलेबस मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूँ. नाउ कमिंग टुवर्ड्स कॉलेज, आपके टॉप 2 कॉलेज NLSIO बैंगलोर और नलसार अगर आपको मिलता है तो आपको कॉर्पोरेट लॉ और एकेडमिक्स के लिए ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिलती है. उसके बाद आपका कलकत्ता, भोपाल, जोधपुर, GNLU, गांधीनगर और आपका मुंबई है टॉप टायर 1 कॉलेजेस. यहाँ पे भी आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट एटलीस्ट एकेडमिक्स से तो आपको मिलती है. कॉर्पोरेट लॉ की भी थोड़ी प्लेसमेंट यहाँ पे होती है. फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे HNLU रायपुर हो गया, फिर आपका RML हो गया, RGNLU पटियाला हो गया, आपका यहाँ पे रांची हो गया, आपका उड़ीसा हो गया. दीज आर टायर 2 कॉलेजेस. दीज आर ऑल्सो वेरी गुड. आपको यहाँ पे अच्छी डिग्री करने के बाद नेट क्वालिफाई करके एकेडमिक से प्लेसमेंट मिल सकती है. और इसके अलावा आपके जितने कॉलेज है ये आपके लोअर टायर 2 या टायर 3 कॉलेजेस हैं, जहां पे आप आराम से अगर 55 या उससे नीचे स्कोर करोगे तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा. मिनिमम आपको एटलीस्ट 35 मार्क्स तो लेके आने ही आने हैं. और उसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एक ऐसा कोर्स चाहते हैं फॉर CLAT PG एग्जामिनेशन वेयर बाय आपको सारा का सारा वीडियो लेक्चर्स एंड स्टडी मटेरियल रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाए, अलॉन्ग विद दैट आपको मेरी मेंटरशिप भी चाहिए 24/7, कभी भी मुझे कॉल करिए, आप फोन करिए अगर आपको डाउट आ रही रिगार्डिंग कैसे प्रिपेयर करना है. फिर 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स अलॉन्ग विद सब्जेक्ट वाइज 100 मॉक पेपर्स, चाहे जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है पूरा आपको एक्सेस वहां पे रहता है. अलॉन्ग विद दैट केस लॉ समरीज जो भी आपके आते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर वो पूरे के पूरे हम लोग आपको यहाँ पे देंगे, अलॉन्ग विद रिसेंट केस लॉ के अपडेट्स जो भी आपके आते हैं, अलॉन्ग विद द नेटवर्क ऑफ स्टूडेंट जो कि हर साल टॉप 100 में होते ही होते हैं. तो अगर आपको उनके साथ
रहकर मॉक पेपर्स में एनरोल होना है तो आप 5499 में हमारे कोर्स में एनरोल होने का सोच सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपका रहेगा, बिकॉज अगर आप प्रॉपर कोचिंग लेने जाओगे तो फालतू में आपको जुडिशरी के लिए कोचिंग में आप पैसा लगाओ, बट इसके लिए सेल्फ प्रिपरेशन इज द बेस्ट पार्ट आप क्लैट पीजी के लिए कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए ये भी सोचे कि मेरे को इसके अलावा सीवीटी का या एलेट पीजी या आईआईटी खड़गपुर और भी एग्जाम्स देने 2026 में, और मैं चाहता हूं मेरे को एक अच्छे खासे अपना एलएम मिले, तो आप 7499 में इस कोर्स के अंदर आ सकते हैं। इसमें सारे के सारे मॉक पेपर्स, सब कुछ स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड आपको मिल जाता है। बहुत ही बेहतरीन कोर्स है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर वी विल टॉक अबाउट द सिलेबस। आपको पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट को देखेंगे तो क्लैट पीजी के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आपको लेबर लॉ के लिए ये आपकी जो बेयर होती है वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है। इन्वायरमेंट लॉ की बात करते हैं तो ये आपकी बेयर आपकी इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपका आर्बिट्रेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट आपको देखना होता है। इसके अलावा आप बात करोगे क्रिमिनल लॉ के अंदर में, आपको क्रिमिनल लॉ में बीएनएस और आईपीसी, बीएनएसएस और सीआरपीसी और एविडेंस और बीएसए दोनों ही पढ़ने होते हैं, मतलब टोटल 6 हो जाता है। और उसके बाद क्रिमिनल लॉ के अंदर ये जितनी बेयर आप देख रहे हो ना, ये आपको पूरी पूरी पढ़नी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बात करते हो अदर लॉज की, तो आपको इंटरनेशनल लॉ अलॉन्ग विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वो पूरा करना है। अगर आप पास्ट ईयर के पेपर्स देखोगे तो उसमें ये सब्जेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। अलॉन्ग विद दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और उसके बाद आपका हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ का, फैमिली लॉ का आप बात करते हो तो ये जितनी बेयर एक्ट्स हैं आप इसको कायदे से कर लीजिए। और इसके अलावा आपका आईपीआर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर्म यहाँ पे करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बिजनेस लॉज और अदर मिसलेनियस लॉज की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक लीफ एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट अलॉन्ग विद सेबी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ आपका, इनकम टैक्स एक्ट हो गया जिसमें जीएसटी भी आप इंक्लूड कर लीजिए। अलॉन्ग विद दैट इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, कॉम्पिटिशन एक्ट, बैंकिंग लॉ और इंश्योरेंस लॉ। ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका 99% सिलेबस ऑफ क्लैट पीजी एग्जाम इज कवर्ड। और उसके लिए अगर आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको 6 मंथ 7 मंथ या जो भी आपके पास टाइम रिमेनिंग है कैसे आपको करना है, उसके लिए संभव लॉ पे हम लोगों ने वीडियोस बना रखी है। डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी गाइड्स, डिटेल केस लॉ समरीज, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज हम लोग रोज क्लैट पीजी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, जरूर से जाके फॉलो और चेकअप करिएगा। इसके बाद आप जैसे मान लीजिए केस लॉज आपको कितने पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो लैंडमार्क केस लॉज जो होते हैं आपको 2017 से लेकर 2025 तक के लैंडमार्क केसेस एटलीस्ट 150 करने हैं, वेयर बाय दैट्स गोइंग टू बी अ 3 जज, 5 जज, 7 बेंच या 9 जज बेंच डिसीजन। और वो सीधे सीधे क्लैट पीजी में हर साल 3 से लेकर 4 पैरा आते ही आते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपके रीसेंट केस लॉज एटलीस्ट फॉर ईयर ऑफ 2023 से लेकर 2025 के आप केस लॉज करोगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज उसको जाके देखना पड़ेगा और ईयर वाइज उसको जाके आपको देखना पड़ेगा, लाइव लॉ के ऊपर या बार एंड बेंच के ऊपर। और अगर आपको लैंडमार्क केस लॉज पढ़ने तो आप एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई आपको और कोई सोर्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको सब कुछ एक ही जगह पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चाहिए, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैंने आपको 5499 वाला बताया। दैट विल बी द बेस्ट कोर्सेज जो कि आप ले सकते हो। अब ये जो केस लॉज आप पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि ये रिसेंट केस लॉज में आपको एटलीस्ट 300 केसेस तो पढ़ने ही पड़ेंगे, तभी आपका एक अच्छा स्कोर आ पाएगा। और इनमें भी लैंडमार्क केस लॉज की आप जब बात करते हो तो वहां पे आपको ये सारे के सारे जो पर्टिकुलर्स हैं, नेम ऑफ द केस, रेशियो, ऑर्बिटर डिक्टा, लॉज जो भी इन्वॉल्व इस केस के अंदर में, उसके अलावा कोरम क्या था जजेस का जिसमें कि कंकरिंग डिसीजन मान लो डिसेंटिंग आया तो वो क्या है, इंपॉर्टेंट जजमेंट जो कि साइट हुए होंगे या यहाँ पे ओवररूल हुए होंगे वो आपको जानने होंगे, और या फिर मान लो कि अच्छा प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन अगर यूज हुआ है केस के अंदर वो आपको यहाँ पे नोट करके चलना है। और रीसेंट केस लॉज के लिए केवल नेम, रेशियो और लॉज इन्वॉल्व को आप पढ़ लेंगे, मोर देन इनफ आपका काम यहाँ पे क्लैट पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। फिर लास्टली ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा केस हमें पढ़ना है, कौन सा हमें नहीं पढ़ना है, तो आपको ऐसे डिसीजंस को देखना है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हैं, या ऐसे डिसीजंस जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हुई है, या ऐसे डिसीजंस जिसमें कि कोई रिलेटेड कंट्रोवर्शियल इशू मान लो उठ रहा है वो आपको देखना है, या ऐसे डिसीजंस जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर डील हो रहा है वो आपको देखने हैं, या फिर ऐसे मैटर्स जिसमें मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किसी पर्टिकुलर एक्ट की चैलेंज हो रही है, जैसे मान लीजिए अभी रिसेंट में वक्फ एक्ट चैलेंज हुआ, वो आपको यहाँ पे देख के चलने। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनली कौन से सोर्सेज का आप यूज करो पढ़ाई करने के लिए, तो माय रिकमेंडेशन विल बी कि आप एके जैन सीरीज की बुक्स आती दुक्की वाली, आप वो या तो रेफर करिए फॉर ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स। फॉर द माइनर सब्जेक्ट्स आप आराम से अपना नेट पे जाइए, सर्च करिए फॉर लेबर लॉ, फॉर एनवायरमेंट लॉ, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उनको रेफर करिए, मोर देन इनफ आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा मोटी मोटी बुक्स या रेफरेंस बुक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इतना एग्जाम में आता ही नहीं है कि आपको इतनी जरूरत पड़े। बस ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए आप एनवी परांजपे या बीएनएम त्रिपाठी या कोई भी आपके पास वीडी महाजन अच्छी बुक हो वो आप रेफर कर लो। और इंटरनेशनल लॉ के लिए थोड़ा सा आप आईसीजे और आईसीसी उनके केसेस को रेफर कर लो, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा आपको इंच कवर करने की जरूरत नहीं है। और केस लॉज के लिए जैसे मैंने आपको बताया एससी ऑब्जर्वर, बार एंड बेंच या लाइव लॉ, 3 पकड़ लो, उसके अलावा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, आपका पूरा प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगा।
और अगर मान लो आपको झंझट लग रही है ये सब चीजें इकट्ठा करके कैसे मेरे को एक साथ मिलेंगी, नोट्स मैं कहाँ से बनाऊंगा, वो मैं कहाँ से करूंगा, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स जो है संभव लॉ में वो ज्वाइन कर सकते हैं 5499 में, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए रहेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है ना तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।